स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आज से सॉल्व कर लेते हैं और इसी पार्ट में जो हमारा एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है कि एक्स स्क्वायर और 3 इफ एक्स स्मॉलर देन 2 एक्स ग्रेटर देन 2 और कहा है एक्स बराबर 2 पर सतत है। देखिए सतत है, ये है हमारा फुल क्वेश्चन। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है हम एक्स बराबर 2 लिखते ही तो है। तो देखिए तो हम लिखेंगे फंक्शन, आप मान लीजिए के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के एक्स स्क्वायर मान लीजिएगा। तो देखिए हमें एक्स बराबर 2 पर करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 2 पे हो जाएगा आपका एक्स 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका 4k। ठीक है, इसका मतलब है छोटा है और बराबर है। ठीक है, अब हम करेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स की पावर 2 माइनस 2 से छोटा और बराबर, यही वाली तो आ रहा है हमारा फंक्शन। हो जाएगा के एक्स स्क्वायर जी, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 तो के 2 माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 4k। ठीक है, इतना तो हो गया। आप कहेंगे RHL। ठीक है, RHL देखिए आप निकालेंगे RHL। ठीक है, RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, देखिए हमें 2 से ज़्यादा चाहिए, 2 से थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि 2 प्लस है। ये जो हमारा है ये तो बन रहा है बराबर या 2 के लिए, 2 से ये तो 2 x से छोटा है, x से 2 छोटा है और बराबर है, लेकिन हमें x 2 से बड़ा चाहिए तो ये वाला कंडीशन लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। देखिए अब जो हमारा fx आया जी, इन्होंने कह दिया है सतत, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर ये पूछते क्या सतत है तो हमारा नहीं आता सतत, लेकिन कहा है सतत करना ही पड़ेगा। तो लिखिए fx इंटू LHL, यहाँ पे लिखिए RHL। ठीक है जी, देखिए fx आया है हमारा 4k, LHL आया है 4k और जो RHL है वो 3 आया है। देखिए 4k 2 बार है, आप 4k इक्वल टू 3 लिख लीजिएगा तो k बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब लिख लेंगे, देखिए मान निकल आया। देखिए अगर a और b पूछा था अगले वाले क्वेश्चन में, इससे मैंने एक वीडियो और डाला है, वो आप देख लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके। तो मैंने a और b की वैल्यू आप निकाली थी। ठीक है, तो देखिए k दिया है तो कहाँ से हो जाएगा, हम भी वैल्यू में पुट कर देंगे। तो लिख देंगे x बराबर 2 पर फलन सतत है, जिसका मान निकल आता है वो सतत होता है। और अलग अलग वैल्यू भी आती है लेकिन मान निकलने वाली कंडीशन होती है। देखिए 4k 3 आया, क्या हमारी कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है जी। देखिए लेकिन k का मान निकल रहा है इसलिए कंटिन्यूटी हो गई। ठीक है, तो देखेंगे x बराबर 2 पर जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, सतत है। ठीक है, कंटिन्यूटी है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है। देखिए हमें डेफिनेशन करना है, डिफाइन करना है कि हमारा परिभाषित करना है। तो देखिए 28 क्वेश्चन दिया है के एक्स प्लस 1 कॉस एक्स, और यहाँ पे दिया है एक्स स्मॉलर देन एक्स, मतलब एक्स स्मॉलर देन यहाँ पे पाई होगा। ठीक है जी, वही मैं कहूँ एक्स काम हो जाएगा, या तो पाई देखिए एक्स से छोटा है और बराबर है, ये पाई बड़ा है एक्स से। ठीक है, तो आप वही लगा देंगे। हमें एक्स बराबर पाई पर बताना है, पहले से कंडीशन दे रखी है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। इन्होंने ये देखिए ये क्वेश्चन मैं नोट किया है के एक्स प्लस 1 इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल पाई, यहाँ पे दिया है कॉस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई। देखिए हमें डिफाइन करना है कि एक्स बराबर पाई, यानी कि वैल्यू तो बतानी है। तो वही आप जो अपना प्रोसेस मत भूलिएगा। यहाँ पे लिखिए एफ एक्स, कोई एक फंक्शन चूज करते हैं तो ये वाला फंक्शन चूज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे के प्लस 1। अब देखिए एफ एक्स जब पाई लिखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका के पाई प्लस 1। ठीक है, ये एफ एक्स आया। अब आप लिखेंगे क्या, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL लिखिएगा, इसमें लिमिट आएगा। देखिए अब लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, देखिए पाई से कम या पाई के बराबर, देखिए पाई से कम या पाई के बराबर, पाई से कम कहा है तो यही वाला फंक्शन लगेगा के एक्स प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा के पाई माइनस का h। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा के पाई माइनस का 0 प्लस का 1 हो जाएगा आपका के पाई प्लस का
1, ठीक है जी। ये तो आगे हमारा LH वाला मैटर हो गया। लेकिन अभी हमें एक मैटर और करना है, वो हमारा है राइट हैंड लिमिट RHL, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, ठीक है, पाई से ज़्यादा, तो पाई से ज़्यादा ग्रेटर देन वाला ये आ रहा है, स्मॉलर है ये ग्रेटर है। ग्रेटर के लिए क्या लगाएंगे, कॉस पाई लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई, तो कॉस पाई प्लस एच होगा, ठीक है, पाई प्लस एच। अब लिख लीजिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई प्लस 0, तो हो जाएगा कॉस पाई। देखिए कॉस पाई की वैल्यू तो अलग होती है, ये हमारे साथ -1 होता है, ठीक है। तो देखिए अब आप इतने से ही समझ बैठिए। देखिए हमारा पहला फंक्शन आया k पाई प्लस 1, और जो हमारा फंक्शन आया और जो LHL आया वो k पाई प्लस 1, और जो हमारा RHL आया वो आया हमारा कॉस पाई, ठीक है। देखिए कॉस पाई की वैल्यू लिख लेते हैं -1 ठो। देखिए -1 ठो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए k पाई प्लस 1 बार ट्रू बार है, तो पाई की वैल्यू डिफाइन करनी है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई। देखिए कॉस पाई की वैल्यू होती है, वो होता है -1, इसलिए हो जाएगा k पाई इक्वल टू -1 वहाँ पे हो जाएगा k पाई इक्वल टू -2, पाई बराबर -2/k। ये हो गया हमारी पाई की वैल्यू डिफाइन, ठीक है। अब इन्होंने कहा है 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए गाइस 29 क्वेश्चन है, उसने दिया है x इक्वल टू 5 में डिफाइन करना है। ये स्मॉलर देन इक्वल, छोटा है बराबर है, ये ग्रेटर देन, ठीक है, ये बता चुकी हूँ कंडीशन आपको कई बार। अब देखिए fx मान लीजिए, हमें x बराबर 5 पर डिफाइन करना है, तो fx मान लीजिएगा k प्लस का 1, तो हो जाएगा जब x की जगह पे 5 रखेंगे तो k 5 प्लस 1, अच्छा नहीं लग रहा है तो लिख लेंगे 5k प्लस का 1, ठीक है। ये आ गया हमारा fx। अब निकालेंगे जी LHL, तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 से कम, तो यही वाली कंडीशन लग जाएगी kx प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा k 5 का h प्लस का 1, और h की जगह पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू, कुछ नहीं है, बस एक ही चीज आपको 50 बार कराएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5k प्लस का 1। देखिए ये और ये सेम आया। अब निकालिएगा RHL, ठीक है। देखिए जी RHL निकालना है, तो RHL में देखिए RHL, देखिए हमें जी कहिए x टेंड्स टू 5 प्लस 5 से बड़ा, तो ये 3x माइनस 5 वाला लग जाएगा हमारा। देखिए हमें चाहिए 5 से बड़ा, तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 5 वाली कंडीशन, क्योंकि हो जाएगी x टेंड्स टू 5 प्लस 5 से बड़ा चाहिए, इसलिए हो जाएगा 3 प्लस h माइनस का 5। यहाँ पे लिख लीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस का 0 माइनस का 5। यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए 15 में से 5 जाएगा 10। देखिए हमारा जो फंक्शन आया वो आया है हमारा 5k प्लस 1, ठीक है, 5k प्लस 1, और जो हमारा LHL आया वो आया है हमारा 5k प्लस 1, और जो हमारा RHL आया वो आया है हमारा 10, ठीक है जी। अब देखिए ये 2 बार है, 2 ठो है, तो एक बार लिख लेते हैं 5k प्लस 1, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5k। देखिए यहाँ पे 1 ले आएंगे, इसलिए माइनस का सिंबल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5k 9, तो हो जाएगा k बराबर 9/5। क्वेश्चन नंबर 29 पूरा डिस्कस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है 30 है, सॉरी, उसे नोट कर लेंगे। और जो देखिए हमारा fx जो सवाल पुट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे दिया है 5ax प्लस b। देखिए हमें a और b की वैल्यू है वो डिफाइन करनी है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और 9, ठीक है। 7 और 9 आप देखिए जाके, मैंने सेम कंडीशन ऐसा ही था हमारा, वो हमने सॉल्व किया था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो घबराइए मत, हो जाएगा। अब देखिएगा, अब देखिए a और b की वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पे क्या है x, देखिए x से 2 छोटा है और बराबर है, और यहाँ पे हमारा जो आएगा वो 2 से 10 तक के बीच के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और जब 10 से ज़्यादा होगा तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमें बताना है, देखिए x ग्रेटर देन 2 दिया है तो x बराबर 2 भी होगा। और देखिए अब यहाँ पे 2 से 10 तक है, इसलिए देखिए 2 से 10 तक है तो x बराबर 2 तो ले चुके हैं, तो x बराबर 10 भी होगा। तो देखिए x बराबर 2 पर, x बराबर 10 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। x बराबर 2 पर करेंगे चेक, तो देखिएगा x बराबर 2 पर, तो देखिए fx लेंगे हम 5 ले लीजिएगा, ठीक है, 5 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, कोई x वैक्स की वैल्यू होने वाली नहीं है, इसलिए 5 हो जाएगा। अब निकाल लीजिएगा LHL, ठीक है, LHL, ठीक है, एक लिमिट वाला भी होता है, लेकिन आप ऐसे करिएगा तो आपकी जो
आपके जो करने का जो तरीका है वो सबसे हटके होगा और आपको मतलब एक बार आप क्वेश्चन देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। मैंने भी ऐसा किया था इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी ऐसा करिए। देखिए LHL, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखिए हमें चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से छोटा, 2 से छोटा या बराबर ही वाला कंडीशन तो लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, ठीक है जी। 5 माइनस एच लिखते हैं लेकिन x है ही नहीं। अब लिख लीजिएगा RHL, ठीक है। अब हमें क्या करना है RHL, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से बड़ा, तो 2 से 10 के बीच यहाँ आ रहा है 2 से बड़ा, और देखिए 2 और 10 के बीच में जो आएंगी 3 4 5 6 7 8 9, 2 से बड़ा इसमें ही तो हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा वो AX प्लस बी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है AX प्लस बी। यहाँ पे हो जाएगा A2 प्लस H, वही वाला कंडीशन लगा दीजिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट H टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस 0 प्लस का 1, तो आगे हमारा 2A प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2A प्लस का 1। अब देखिएगा हुआ क्या, जो हमारा FX आया और जो हमारा LHL आया और जो हमारा RHL आया, ठीक है। ये यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमें दिया था AX प्लस बी है, ठीक है। यहाँ पे B लिख लीजिएगा, B है, ठीक है। B लिख लीजिएगा, हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे B हो गया। देखिए अब हमारा ये है, अब हमें जो FX आया वो हमारा 5, LHL आया 5, जो LHL आया वो आया 2A प्लस का B, ठीक है जी। इतना आया, तो एक बार 5 यहाँ पे लिख लेंगे 2A प्लस का B, इतना हो गया। लेकिन कुछ बात बन नहीं रही है, ठीक है। अब करेंगे x बराबर 10 के लिए, x बराबर 10 के लिए निकालेंगे। देखिए 10 से छोटा, यहाँ पे चाहिए हमें fx, तो fx के लिए क्या हो जाएगा ax प्लस बी, ax प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a 10 प्लस बी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10a प्लस का b। अब हम निकालेंगे LHL, हमें 10 से कम चाहिए, ठीक है। 10 से कम चाहिए, तो 10 से कम देखिए 2 और 10 के बीच में है, लेकिन 2 से 10 के बीच में आ सकता है, लेकिन 10 से बाहर तो नहीं जा सकता, इसलिए यही कंडीशन लेंगे क्योंकि 2 छोटा है 10 से। देखिए 2 से 10, देखिए 2 से 10 के बीच में ही आ सकती है संख्या, लेकिन हमें चाहिए 10 से कम चाहिए, तो इसलिए यही वाला कंडीशन लगेगा AX प्लस का B, यहाँ पे लगेगा A 10 माइनस का HG, यहाँ पे B। एकदम आराम से देखते जाइए, एकदम सॉल्व हो रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। H टेंड्स टू 0, A 10 माइनस का 0 प्लस का B, यहाँ पे हो जाएगा 10A प्लस का B, ठीक है जी। इतना समझ में आया। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है ऐसी बात नहीं है कि हमने एक्सरसाइज कर दी छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए आप एक चीज़ को जितने बार सॉल्व करेंगे आपको, आप अगर किताबों से अगर रिश्ता रखेंगे ना तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। आप भले ही गलत करें, लेकिन आपको एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार तो आ ही जाएगा, मेरा ये मानना है, ठीक है। अब आप रखेंगे RHL, ठीक है जी। RHL रखेंगे जब आप राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, देखिए 10 प्लस 10 से ज़्यादा चाहिए हमें, तो देखिए ग्रेटर देन लगा है ना, 10 से ज़्यादा और 10 के बराबर, तो हो जाएगा हमारा कितना है 21, तो लिख लेंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x नहीं इसलिए कहाँ पे रखें, तो हो जाएगा ये 10A प्लस B, यहाँ पे आ गया। देखिए 10A प्लस बी, 10A प्लस बी 2 बार है, यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक है। अब देखिए अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक ये इक्वेशन आया था, एक ये इक्वेशन आया था, दोनों इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन आया था x बराबर 2 पे, वो आया था 5, देखिए ये लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है, 2A प्लस का b। अब इसे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 2A प्लस b, यहाँ पे लिख दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसे लिख सकते हैं 10A प्लस का b, यहाँ पे 21, ठीक है। लेकिन आप इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे लिखिए, तो आपका माइनस का इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10A प्लस का b, यहाँ पे 21, यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस का b, यहाँ पे लिखेंगे आपका 5, ठीक है जी। अब देखिए आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो देखिए 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8A बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ पे उल्टा सिंबल लगाते हैं हम लोगों को पता है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 21 में 5 जाएगा, 16 बचेगा। तो A बराबर देखिए हमारा जो आया वो आया सॉल्व होके 8A 16, तो A बराबर कितना हो जाएगा 16/8, तो 8 का टेबल जब 2 बार पढ़ेंगे तो A बराबर निकल आया 2। अब A की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा, आप इक्वेशन नंबर 1 में नोट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए ये हमने मान लिए थे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में A बराबर 2 पुट डाउन करने पर, ठीक है। तो हमारा जो आया इक्वेशन नंबर 1 वो है 10A, ठीक है जी, 10A प्लस का b इक्वल टू 21, और a बराबर हमें रखना है कितना 2, ठीक है, 2 रख लेते हैं।
अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब आप कुछ मत करिएगा, हम ही कर रहे हैं। यहाँ पर जाएगा 20 प्लस का b, यहाँ पे 21, ठीक है। अब आप करेंगे b इक्वल टू 21 माइनस का 20। देखिए 21 से 20 जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। तो देखिए a की वैल्यू निकल आई 1, a की वैल्यू 2 निकली थी, b की वैल्यू निकल आई 1, सेम हमारा आंसर मिल गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। देखिए जी, अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 31 से दिया है, 31 से, तो देखिए आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा आपको हिंट कर देती हूँ। दर्शाइए कि सोमी फंक्शन है, फलन है एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा सतत है। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप x की जगह पे कुछ भी मान सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने इसी 5.1 में हमने k माना, c माना, z माना, हमारा जो मन हो वो मानेंगे, तो हम मान लेंगे a मान लेते या c मान लेते हैं, ठीक है, c मान लेते हैं। तो x की जगह पे आप c रखेंगे तो हो जाएगा cos c स्क्वायर, तो हो जाएगा cos c स्क्वायर। इतना समझ में आया, हो गया। आप करेंगे LHL, ठीक है, लिमिट x टेंस टू c माइनस, तो सीधे सीधे फलन ही तो दिया है, फलन पुट कर दीजिएगा cos x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा cos c माइनस का h स्क्वायर, ठीक है जी। अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, तो हो जाएगा cos c माइनस का 0 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा cos c, ठीक है, cos c का स्क्वायर तो बचेगा, ठीक है, cos c स्क्वायर। अब हम करेंगे RHL, ठीक है, लिमिट h टेंस टू c प्लस। देखिए कोई हमारा कोई वैल्यू तो दिया नहीं, ग्रेटर की, देन की, स्मॉलर देन की, हम शो कर दें हमारा जो मन होगा, लेकिन दिया तो हमें सिर्फ इतना ही है, फलन नहीं दिया है तो फलन में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा cos c प्लस का h स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है जी। तो cos c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही हो जाने वाला है, तो cos c स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा एफ एक्स आया, देखिए एफ एक्स आया हमारा, LHL आया और RHL आया, कितना आया, RHL आया वो आया हमारा cos c स्क्वायर, cos c स्क्वायर, cos c स्क्वायर। तो लिख लेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी बिकॉज अवेलेबल ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि जो हमने मान रखा इस फंक्शन में उसके लिए ये सारे मान सतत हो रहे हैं, तो लिख देंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी, दिस फंक्शन यहाँ लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी, ठीक है, सतत है। कुछ भी लिख दीजिएगा, ये आपको नहीं आ रहा है तो लिख दीजिएगा एफ एक्स इंटू LHL, देखिए ये वाला कंडीशन लिख दीजिएगा, सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे बस सेम क्वेश्चन वैसा है 32, ठीक है, 32 है, शो मी, दिखाइए कि एफ एक्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमने नोट डाउन कर लिया है। अब बस सेम वैसा ही करना, आप कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है, यही नहीं है कि हम जो माने सी, आप कुछ मान लीजिएगा A से Z तक, कोई भी A to Z, ठीक है। हम मान लेंगे x बराबर k, ठीक है, तो एफ एक्स में रखेंगे, आप दिमाग लगाइए, अगर एक ही चीज़ कोई फंक्शन में रखेंगे तो सब एक ही जैसा तो आएगा, तो जो हो जाएगा वो सेम ही तो आएगा। देखिए मॉड लगा है लेकिन, ठीक है, तो x की जगह पे k रखेंगे तो हो जाएगा cos k, तो बाहर निकालेंगे मॉड से तो माइनस का cos k, ठीक है, आ गया। अब निकालेंगे LHL, तो देखिए लिमिट x टेंस टू k माइनस का, तो k माइनस के लिए बना रहे माइनस, कौन ग्रेटर स्मॉलर है, तो यहीं पे लग देंगे cos k माइनस का h, ठीक है। अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं cos k माइनस का 0। अब देखिए cos k निकलेगा मॉड से तो माइनस का हो जाएगा, देखिए मॉड में अगर कोई चीज़ है 3 तो ये मॉड से निकलेगी तो माइनस का 3, लेकिन माइनस का 3 मॉड में है तो निकलेगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए मैंने कई बार समझाया, एक बार नहीं कई बार, आप देखिएगा, ठीक है। आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इन्होंने कहा है दिखाइए कि साइन एक्स, क्या कह दिया, क्या साइन एक सतत फलन है, सतत फलन है, तो दिखाएंगे। जबकि हर क्वेश्चन में कहा था दर्शाइए कि सतत फलन है, मतलब है हमें शो करना है। अब पूछा है इनको मतलब अपनी बात में कंफ्यूजन है, पता नहीं है कि नहीं, तो हमें वो करके दिखाना है सतत है कि नहीं। देखिए जी अब हम मानेंगे k की जगह पे x की जगह पे मान लीजिएगा a, देखेंगे x बराबर a पुट रखने पर, तो देखिए एफ एक्स बराबर साइन x, तो x की जगह पे रखेंगे a तो हो जाएगा a, तब a निकलेगा मॉड से तो हो जाएगा माइनस का साइन a, ठीक है, माइनस का मैंने पहले ही लगा लिया। अब देखेंगे LHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो हो जाएगा देखिए साइन
ए माइनस का एच। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू, आप लिखते तो है लिमिट एच टेंस टू 0, तो 0 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन ए। अब यहीं पे करेंगे आर एच एल, ठीक है, नहीं तो आपको फिर बार बार पेज टर्न करना पड़ता है। आर एच एल लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, तो ए प्लस इसमें लगा देंगे कौन, हमारा ग्रेटर स्मॉलर है कि जो मन होगा वो फंक्शन उठा लिया, तो यहीं पे करेंगे साइन ए। अब आपके लिए ये बच्चा है, अगर आपको वो सवाल आता है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन ए, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी, इसमें असतता का कोई बिंदु नहीं है, ये भी हमारा फलन है वो सतत आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ओनली 1 बचा है, इन्होंने ये 34 है, ठीक है, आपको एक बार दिखा देते हैं। इन्होंने कहा है एफ एक्स बराबर मॉड में एक्स माइनस का मॉड में एक्स प्लस 1 द्वारा आप परिभाषित कीजिए कि फलन पर असंततता की कोई बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब डिसकंटिन्यूटी है, पर हमें बताना है कि किस पर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। ये देखिए जी, हमने क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। अब इतना सब कुछ हमने सॉल्व करा दिया है, आप चाहो तो आप मेरा आधा वीडियो देखकर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छे से अगर मास्टर बनना है तो आप हमारी सारी वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स प्लस 1, ये असतत कोई बिंदु है कि इनको भी कन्फ्यूजन है कि नहीं, तो हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं एक्स बराबर बी मान लेते हैं, तो बी रखेंगे एक्स बराबर बी पुट करने पर, तो यहाँ पे करेंगे बी पुट, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी प्लस 1, ठीक है जी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी माइनस का 1, ठीक है। मॉड से निकल रहा है ना, इसलिए मॉड से निकलेगा, ये भी मॉड से निकलेगा हमारा, ये भी तो जाएगा माइनस का बी माइनस का 1, यहाँ पर जाएगा माइनस का 2b माइनस का 1, ठीक है जी, इतना तो कर लिया। अब हम करेंगे एल एच एल, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस, ठीक है, बी माइनस करेंगे तो मॉड एक्स माइनस का एक्स प्लस 1, यही तो हो जाएगा बी माइनस का एच माइनस का बी माइनस का एच और प्लस का 1, तो निकलेगा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, तो बी माइनस का एच माइनस का बी माइनस का एच प्लस 1, तो मॉड से निकालेंगे तो माइनस का बी प्लस का एच माइनस का बी प्लस का एच माइनस का 1, ठीक है जी। अब एच बराबर 0 रख दीजिएगा, 0 रख देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बी माइनस का 1, तो निकलेगा माइनस का 2b माइनस का 1, ठीक है। अब अगर निकालेंगे आर एच एल, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू बी प्लस, तो हो जाएगा एक्स मॉड एक्स माइनस का एक्स प्लस एच, तो आप करेंगे तो बी प्लस का एच माइनस का बी प्लस का एच प्लस का 1, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 करेंगे तो हो जाएगा बी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी, देखिए एच 0 रख दिया सीधे मैंने, यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ पे निकलेगा माइनस का बी माइनस का 1, यहाँ पे निकला है माइनस का 2 माइनस का बी माइनस का 1, ये और ये सेम है, तो लिखेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी बिकॉज इज अवेलेबल ऑफ द क्वेश्चन। देखिए क्योंकि लिखेंगे एफ एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एल एच एल, यहाँ पे लिखेंगे आर एच एल, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए माइनस का 2 माइनस का बी, यहाँ पर भी माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। देखिए हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक भी क्वेश्चन हमने इसके अब नहीं किया है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारा लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट में, ठीक है।